परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो कोई जय पाएगा वो इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र और पुत्रियां होंगे। लेकिन आपको किस पर जय पाना है? आपको पाप पर जय पाना है। आपको किस पर जय पाना है? आपको अपने विचारों पर जय पाना है, अपने ख्यालों पर जय पाना है, अपनी सोचों पर जय पाना है। कि अगर आज आप ख्याल कर रहे हैं कि शायद मैं ठीक नहीं होने वाला, तो आप जय पाए अपने ख्यालों पर। अगर आप ख्याल कर रहे हैं कि शायद कोई ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है, कोई ख्याल, कोई विचार आपके दिमाग में आ रहा है कि शायद मैं चंगा नहीं हो सकता, मेरा काम नहीं बन सकता, तो लेकिन मेरे प्रभु का वचन का विचार एक आपके लिए नॉलेज के लिए आ रहा है। बोल रहा है कि जो कोई आज जय पाएगा इस विचार पर, बोलता है कि यीशु मसीह बोलता है कि मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो उन लोगों के ऊपर दया करता है जो लोग पाप पर जय पाना जानते हैं, लेकिन मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वो पाप पर जय पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जय पाने का तरीका, अगर आप पाप पर जय पाएंगे, अगर आप अपने विचारों पर जय पाएंगे, अगर आज तक आपको कुछ नहीं मिला है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मिलने के लिए जा रहा है। अगर जो जय पा रहे हैं आज अपने विचारों पर, अगर आज अपने विचारों पर आप जय पालेंगे, लेकिन आज का इंसान तो फंस चुका है अपने विचारों में, अपने ख्यालों में, अपनी सोचों में। वो पुराने रीति रिवाज में पड़ा है। वो सोच रहा है कि शायद नहीं है कोई परमेश्वर, कोई मेरी विनतियों को सुनने वाला नहीं है, कोई मेरे कामों को बनाने वाला नहीं है। बहुत बार आपके विचार आपको अशुद्ध। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि मैं प्रियजनों आपने वीडियो क्लिप को देखा, वचन को सुना, वचन आपकी ज़िंदगी में कैसे काम करता है, वचन आपकी ज़िंदगी में कैसे चंगाई को लेकर आता है, वचन आपके छुटकारे को कैसे आशीष देता है। मेरे प्रियजनों, ये सब बातें हमारे भलाई के लिए उत्पन्न है। और जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तो वचन हमारी ज़िंदगी में काम करता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे वचन को मानेगा और चलेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन से बंधे हुए हैं। परमेश्वर अपने वचन से कभी हटते नहीं पीछे, कि बेशक आपने पाप क्यों न करे हो। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तो छुटकारा दूंगा, तो वो छुटकारा देता है। और उसके वचन में लिखा है कि मेरे नाम में दुष्ट आत्माएं बस में हैं, यीशु के नाम में। तो मैं बता दूं उसको, भले कि आप नहीं हो, लेकिन आप यीशु के नाम से जो कुछ कहोगे वो हो जाएगा। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ही है जो हमें छुटकारा दे सकता है, बंधनों से, आज़ादों से, कलेशों से, शांति से, विश्राम को, सब कुछ वही दे सकता है। उसने लिखा है, मैं आदि और अनंत हूँ, मैं अल्फ़ा मैं ओमेगा हूँ, मैं आ गया था और आने वाला मैं ही हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आपको समझना पड़ेगा कि जो कुछ हम अपने जीवन में करते हैं और अपने लिए करते हैं, सब बातें परमेश्वर की ओर से होता है। हमारे जीवन में यदि दुख आता है, मुसीबत आती हैं, कठिनाई आती हैं, तो सब कुछ परमेश्वर की ओर से, परंतु हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा की ओर से ही होता है। हालेलुया। क्योंकि हम संसार को देखो, संसार परमेश्वर की ओर नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता करता है। परमेश्वर दुखों से, पीड़ाओं से, संकटों से आज़ाद करता है। तुम्हें पता है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। उसने कहा, जब हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक में पढ़ते हैं तो लिखा है, उसका 43 अध्याय उसके 1 को पढ़ते हैं, 2 को पढ़ते तो क्या लिखा है, तू जल में होकर चलेगा, तुझे हानि नहीं होगी, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूँगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं, परमेश्वर हमें संकटों से आज़ाद दिलाते हैं। लेकिन हमें उस वचन को फॉलो करना। उसने कहा है, तू जल में होकर चलेगा, नदियों में होकर चलेगा, तू आगों में होकर चलेगा, तुझे आँच नहीं लगेगी, किसी बात से कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि मैं तेरे संग रहूँगा। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो आपको समझना पड़ेगा कि वचन जो है, वचन अपने परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं, वचन ही हमारे ज़िंदगी में छुटकारा देते हैं। यदि आपको बाइबल पढ़ना है तो वचन को जरूर याद रखें कि बाइबल हमें छुटकारा देती है। हालेलुया। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, अगर आप सोचते हैं कि बाइबल ना पढ़ें और हमें छुटकारा, तो ज्ञान होना ज़रूरी है, परमेश्वर का वचन होना ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए वचन को रहना ज़रूरी है। वचन जितना काम करेगा आपकी ज़िंदगी में, उतनी आपकी बढ़ोतरी होगी, उतनी आपकी सहायता होगी, उतनी ही परमेश्वर काम करेगा, उतनी आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया। लेकिन आपको समझना है कि परमेश्वर हमें
संकटों में दिन में छुटकारा देता है। सोते समय हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जब हम शाम को सोएं या सुबह को जगें तो हमें वहीं संहिता 91 का हमेशा पढ़ना चाहिए कि जिस प्रकार उसके वचन में लिखा, जो कि परम प्रधान के उत्साह उत्थान बैठा रहे वह सरस्वती कमाल की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, यहोवा मेरे स्तनगढ़ है, वह मेरा परमेश्वर, मुझ पर भरोसा करूँगा। वह तो मुझे पहेलिए के जाल से और महामारी रोग से बचाएगा। वह तो मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। वह तो मुझे अपने छत्र छाया की आड़ में ले लेगा। मुझे दिन से धूप से हानि न होगी, न रात्रि से चांदनी से कुछ हानि होगी, परंतु अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा। वह अपने सहायता करेगा, हमारी हमें हाथ पर उठा लेगा, हमारे पैरों से पत्थर ठेसने लगेगी। हालेलुया। ये जब आप वचन पढ़ते हैं तो वचन हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं, क्योंकि आप छोड़ते हैं कि एक दिन में 2 दिन में नहीं, वो 1 दिन 2 दिन में नहीं, आप डिक्री करोगे रोज़ आपको भूख लगती है, रोज़ खाओ। आपको परमेश्वर को वचन का फॉलो करना है। अगर आपको वचन है तो वचन पढ़ना है, अगर वचन नहीं फ़ोन है तो फ़ोन के द्वारा वचन पढ़ना है। फ़ोन का सही इस्तेमाल करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको निकालेगा हर संकटों से। आप देख, बेशक दुख में कितने सही, बेशक आप कितने ही कमज़ोर क्यों न सही, बेशक आप लाचार से, बेशक कुछ भी सही, लेकिन परमेश्वर आपको निकालेगा। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, विश्वास को बने रहना है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको निकाले, परमेश्वर हर विपत्ति को, हर एक संकटों से आज़ाद करे। परमेश्वर आपके साथ है, बने रहिए उसके प्रेम में। प्रभु के दासों के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए, उनके लोगों के लिए प्रार्थना करते रहिए, ताकि परमेश्वर आपको हर संकट से आज़ाद करे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्यार भरे मसीह में आपका सभी का स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे।